Good morning everyone. I hope everybody is fine. Okay guys, कि इंग्लिश स्पीकिंग की जो सेशन हम चला रहे हैं उसमें मैं आगे बात करने वाला हूँ आज। तो देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है गाइस, द टॉपिक इज पास्ट परफेक्ट। तो अभी हम किस पे बात करेंगे गाइस? पास्ट परफेक्ट पे। तो सबसे पहले सीख लीजिए बच्चे, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है। या इसमें आपको देखने को मिलेगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको कोई सेंटेंस जर्नली दिखाई देता है कि वो आपके हेड हो वर्ब में और मेन वर्ब में क्या यूज़ किया गया हो, उसकी थर्ड फॉर्म दैट कम्स इन पास्ट परफेक्ट। अब सर पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का, चलिए मैं आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ इसका। यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में बात करते हैं तो देखिए बच्चे, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट की, उसके बाद हम यूज़ करेंगे यहाँ पे हेड, और हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज स्ट्रक्चर, हैव टू फॉलो इट। ओके, लेकिन चलिए ग्रामेटिकल तो हमने सीखना नहीं है। हमने सीखना है कि भाई किस टाइप से हम पास्ट परफेक्ट को अपनी रूटीन लाइफ में कैसे, या अपना कॉन्वर्सेशन या रूटीन लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे। कुछ सेंटेंसेस पे मैं बात कर रहा हूँ। चलिए पहले कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 1, वह खाना खा चुका था। देखिए बात चली है पास्ट की, तो मैंने कहा है कि वह खाना खा चुका था, यानी कि खाने का काम फिनिश हो गया था। तो यहाँ पे जर्नली इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, इसमें क्या होता है कि जो वर्क होता है, जो भी एक्शन होगा, ये जो एक्शन है, तो बच्चों वो एक्शन क्या होता है, वो फिनिश हो गया होता है ऑलरेडी। यानी कि वो क्या हो रखा होता है, पहले से ही फिनिश्ड है। चलिए बहुत ही बेसिक टर्म से सीखेंगे, तो ग्रामेटिकल को कोई मीनिंग्स नहीं है, हमें इन सबसे अगर मतलब भी नहीं, यहाँ पे फोकस करिए डायरेक्ट सेंटेंस पे। अगर आप किसी से ये कहना चाहते हो कि वह खाना खा चुका था, सपोज दैट आपने कहा कि वह खाना खा चुका था, या मान लीजिए इसी को दूसरे टाइप से आपने कहा कि वह पहले ही खाना खा चुका था। या आपने क्या कहा है इस सेंटेंस को, मेरे वहां पहुंचने से पहले वह खाना खा चुका था। क्या कई दफ़ा आपने इस टाइप के सेंटेंसेस को हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि मेरे पहुंचने से पहले तो वहाँ पे सारा काम हो गया था, या उससे पहले ये हो चुका था, या सपोज इट। और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। अभी आपको देखिए सेंटेंस जैसे वर्षा हो चुकी थी। किसी ने कहा अरे आप कल नैनीताल गए थे, तो कल तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। अरे नहीं, हमारे पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी। हमारे पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी, हम पहुंचे भी नहीं थे, उससे पहले बारिश हो गई होगी हमारे पहुंचने से पहले। आपने इस सेंटेंस को ये कहा। जैसे मान लीजिए अमेरिका ने जापान पर हमला कर दिया था। अब ये सेंटेंस में देखो चुका तो आए नहीं है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस किस में आएगा? पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि काम पास्ट में फिनिश हो चुका है। मैंने कहा है कि कोई भी वर्क या एक्शन हो वो कैसा हो जाना चाहिए? पास्ट में फिनिश्ड हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जापान पर हमला किया, करने नहीं वाले थे, वो कर चुके थे ऑलरेडी, वो उन्होंने कर दिया था। जैसे और सेंटेंस ही देख लीजिए, उसने मुझे आपके बारे में पहले ही बता दिया था। या आप जैसे आपने कहा
मैं उसे पहले से ही जानता था। अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस अगर यूज़ करने हैं कि भाई हम इनको कैसे बोलेंगे, तो आप जनरली देखिए कि इस टाइप के हम सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब ये सब सेंटेंसेस क्या है, पॉजिटिव। देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब ये है कि इसमें कहीं पर भी ना तो प्रश्न पूछा गया है आपसे, और ना आपसे इसमें ये बात कही गई है कि वह खाना नहीं खा चुका है, यानी कि ना तो ये नेगेटिव है ना आपका इंटेरोगेटिव है। दैट कम्स इन ए पॉजिटिव सेंटेंस। लेकिन इसमें एक सेंटेंस स्पेशल सेंटेंस है ये वाला, क्योंकि इसमें दो सेंटेंस यूज किए गए। मेरे वहां पहुंचने से पहले वह खाना खा चुका था, तो यहाँ पे दो कंडीशन है, चलिए इसको भी समझेंगे। पहले हम इन सब पे बात करते हैं। वह खाना खा चुका था, तो देखिए अगर ग्रामेटिकल देखना है तो सब्जेक्ट वर्ब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन आप नॉर्मल बना लीजिए, वह खाना खा चुका था, यानी कि वह के सेंस में क्या यूज किया जाएगा, ही। भाई के बारे में बात चल रही हो, किसी के बारे में, वह खाना खा चुका था। ही कोई भी सब्जेक्ट होगा सबके साथ में यूज करेंगे हम हैड। ही हैड। अब खाने के लिए हमारे होती है ईट या टेक, लेकिन यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी हमें गाइस, तो सर हम यहाँ पे फॉर्म जो यूज करेंगे वो हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे ही हैड ईटन फूड। अब ये सेंटेंस देखा आपने कि ही हैड ईटन फूड, वह खाना खा चुका था। अब इसी बात को आपने कहा वह पहले ही खाना खा चुका था। अगर आपने ये बात कहना है तो आप क्या यूज करेंगे कि ही हैड ऑलरेडी ईटन फूड, कि ही हैड ऑलरेडी ईटन फूड। मेरे वहां पहुंचने से पहले, मेरे वहां पहुंचने से पहले वह खाना खा चुका था। अब देखो मेरे वहां पहुंचने से पहले वह खाना खा चुका था, यदि इस तरह का अगर सेंटेंस आता है तो इसके लिए अलग से कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं है, बस मैं आपको इसका फॉर्मेट यहां समझा रहा हूं। देखिए फॉर्मेट क्या है, पहले के बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसे हम पहले बनाएंगे। तो अब उसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पहले के बाद वाले के लिए। यानी कि सबसे पहले हम ना ये वाला सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद में हम पहले की क्या करेंगे, स्पेलिंग लिखेंगे बिफोर, और जो पहले से जो पहला जो सेंटेंस दिया गया है हम उस सेंटेंस को बच्चों सिंपल पास्ट में बनाएंगे। किसमें, सिंपल पास्ट का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट। चलिए एक बार सेंटेंस में बनाकर दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा उसी से। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस दिया गया है यहाँ पे, वह मेरे वहां पहुंचने से पहले खाना खा चुका था, तो वह खाना खा चुका था आप कैसे बनाएंगे, तो जनरली यहाँ पे सेंटेंस होना चाहिए कि ही हैड ईटन फूड। ही हैड ईटन फूड, मैंने कहा पहले के बाद वाला जो सेंटेंस है कि वह खाना खा चुका था, हम उसको पहले बनाएंगे। तो ही हैड ईटन फूड, ये सेंटेंस हमने पहला बना लिया, वह खाना खा चुका था। अब यहां पे लगाएंगे पहले की के लिए बिफोर, वह खाना खा चुका था पहले, किससे, मेरे वहां पहुंचने से पहले। तो अब इस सेंटेंस को हम किस में बनाएंगे, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट में किस तरह से बनाएंगे, मेरे का मतलब है आई, ठीक, रीच्ड, आई रीच्ड देयर, आई रीच्ड देयर। तो ही हैड ईटन फूड बिफोर आई रीच्ड देयर, मेरे वहां पहुंचने से पहले वह खाना खा चुका था। तो ये सेंटेंस पे आप देखिए, और मैं सेंटेंस लास्ट में कराऊंगा अभी आपको। फिलहाल आपने कंडीशन देखी, यहां पर वर्षा हो चुकी थी, तो ये तो आप भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो इट हैड रेनिड। आपको पता है जर्नली इस टाइप के सेंटेंस में हम स्टार्टिंग में क्या यूज करते हैं, इट, और इट के भी सब्जेक्ट कुछ भी आ जाए उसके लिए क्या, हेल्पिंग वर्ब हैड, और मेन वर्ब में रेनिड, वर्षा हो चुकी थी। अमेरिका ने जापान पर हमला कर दिया था, अमेरिका ने जापान पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। अगर आपको ये सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे यूज करेंगे, तो जर्नली आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका हैड
तो अमेरिका हैड अटैक्ड ऑन जापान, तो अमेरिका ने जापान पर क्या कर दिया था बच्चों, हमला कर दिया था। उसने मुझे आपके बारे में पहले ही बता दिया था। अब उसने बता दिया था, यदि अगर वह लड़का है तो ही, अगर वह जिसने बताया वो लड़की है तो सी, तो वो आपको जनरली जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं हम ऑलरेडी जानते हैं। तो मान लीजिए सपोज दैट वो कोई एक लड़की थी जिसने मुझे आपके बारे में पहले ही बता दिया था, तो सी हैड ऑलरेडी टोल्ड मी, उसने मुझे पहले ही बता दिया था। किसके बारे में, आपके बारे में, अबाउट यू। अब फिर भी उन्होंने कहा, देखिए उसने मुझे पहले ही आपके बारे में बता दिया, तो सी हैड ऑलरेडी टोल्ड मी अबाउट यू, मैं उसे पहले से ही जानता था, मैं उसे पहले से ही जानता था। तो इस सेंटेंस कैसे बनाएंगे कि आई हैड ऑलरेडी नोन, नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, आई हैड ऑलरेडी नोन हिम, मैं उसे पहले से ही जानता था। तो आपने क्या देखा है बच्चे, इस टाइप से ये सेंटेंस हम बना सकते हैं। अब ये सर आपको तो आते हैं बनाने, हम कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सी का एक वे है, आप पहले एक सिंपल फॉर्मेट में कुछ सेंटेंसेस लिखें अपने आप से और फिर उनको बनाएं। तो बनाने का फॉर्मेट यही है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, देन उसके बाद में सब्जेक्ट कोई भी रहे, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ में हम हेड यूज़ करेंगे। हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो सेल फोन सबके पास में, जाइए वहाँ से गूगल से सर्च कर लीजिए, बहुत सारी फॉर्म्स मिल जाएंगी जिस भी वर्ड की आपको पता करनी है। देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट का मतलब है जो लास्ट में बचता है आपका अदर वर्ड्स से रिलेटेड। तो अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ही हैड ईटन फूड, वह खाना। अब ये सेंटेंसेस पे हिंदी पे फोकस नहीं करना, आप केवल इंग्लिश वाले सेंटेंसेस पे अगर फोकस करेंगे तो आप इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस बार बार अपनी लैंग्वेज में बोलना यूज करें। जैसे ही हैड ईटन फूड, वह खाना खा चुका था। ही हैड ऑलरेडी ईटन फूड, वह पहले ही खाना खा चुका, अरे वह मेरे पहुंचने से पहले ही खाना खा लिया था उसने। तो आपने इस सेंटेंस को जैसा कहा कि ही हैड ईटन फूड बिफोर आई रीच्ड देयर, क्योंकि देखिए रीच्ड देयर सिंपल पास्ट में बना है, पास्ट इंडेफिनिट में। वर्षा हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड, इट हैड, तो वर्षा हो चुकी थी, ये सेंटेंस आपने देखा। अमेरिका ने जापान पर हमला कर दिया था, तो अमेरिका हैड अटैक्ड ऑन जापान। उसके बाद में उसने मुझे आपके बारे में पहले ही बता दिया था, उसने मुझे, तो ये सेंटेंस हमने कहाँ पे बनाया है, यहाँ पे देखो। तो सी हैड ऑलरेडी टोल्ड मी अबाउट यू, मुझे आपके बारे में, इसका मतलब उसने पहले बता दिया था, तो मैं उसे पहले से ही जानता था, इसलिए तो आई हैड ऑलरेडी नोन हिम, मैं उसे पहले से ही जानता था। क्या ये समझ में आएगा इस? तो ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स था। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। चलिए गाइस, तो कुछ सेंटेंसेस अगर हम इन पे फोकस करेंगे, जैसे मान लीजिए सब सेंटेंसेस में फर्स्ट सेंटेंस पे, अब देखिए मैं हिंदी पे फोकस नहीं करा रहा हूँ, अभी हम बात करेंगे कि हम किस टाइप से हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस में कहा कि आई हैड बीन इल फॉर 2 days, आई हैड बीन इल फॉर 2 days। अब इस सेंटेंस का मीनिंग्स क्या है, देखिए आई हैड, ये जो बीन लिखा है ना, एक्चुअली वी की थर्ड फॉर्म होती है वीन, की बात समझ में आ गई, यानी कि बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन। तो आई हैड बीन इल। अब यहां तक अगर बात होती तो होता कि मैं बीमार हो चुका था, आई हैड बीन इल, मैं बीमार हो चुका था फॉर 2 days। इसका मतलब यहां से ये है कि मैं 2 दिन से बीमार था, कि आई हैड बीन इल फॉर 2 days। अगर आप ये बात कहना चाहते हैं कि मैं 2 दिन से बीमार था, देन यू हैव टू यूज दिस कि आई हैड बीन इल फॉर 2 days, मैं 2 दिन से बीमार था। अब जैसे यहाँ पे लिखा कि निशा हैड संग, सिंग अ सॉन्ग का यहाँ पे संग मतलब थर्ड फॉर्म, कि निशा हैड संग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो निशा एक बहुत अच्छा गीत गा चुकी थी। इस पे देख लीजिए कि आई हैड रीच देयर बिफोर 10 o'clock, मैं 10 बजे से पहले ही वहां पहुंच चुका था। अब कई बार होता है ना, अरे आप टाइम पे नहीं गए होंगे इसीलिए आप बैंक सही टाइम पे नहीं पहुंचे होंगे, तो आपने क्या कहा, आई हैड रीच्ड देयर बिफोर 10 o'clock, मैं 10 बजे से पहले ही वहां पहुंच चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे आई हैड कंप्लीटेड माई टास्क, कि आई हैड कंप्लीटेड माई टास्क बिफोर 5 o'clock, 5 बजे से पहले ही मैंने अपना कार्य, ये जो टास्क मुझे मिला था वो कर लिया था।
ठीक, आप यहाँ पे कुछ भी, जैसे आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर 5 o'clock 10 o'clock, मैं 10 बजे से पहले मैंने ये काम कर लिया था। जब हम ये बात, अरे मैं 2 दिन पहले ही मैंने ये काम कर लिया था, अरे आप जस्ट सपोज दैट आपने ये नहीं किया, अरे ये तो मैंने पहले ही कर लिया था। इस टाइप के सेंटेंसेस हम बहुत दफ़ा यूज़ करते हैं। तो आई हैड कंप्लीटेड माई टास्क बिफोर 5 o'clock, उतने समय से पहले। यहाँ पर आप दिन भी लगा सकते हैं कि बिफोर 2 days, मैं 2 दिन से पहले अपना काम पूरा कर लिया था। ठीक, जैसा ये सेंटेंस देखिए, द स्टार्स यानी कि सितारे या तारे, हैड सोन यानी कि साइन का मतलब होता है चमकना, तो यहाँ क्या हो गया, सोन इन द स्काई यानी कि तारे आकाश में चमक चुके थे। इसका मतलब है इवनिंग हो गई थी और तारे चमक चुके थे जबकि ये बात चल रही है। माई फ्रेंड, मेरा जो दोस्त है, हैड बीन, देखिए हैड बीन इन द हॉस्पिटल फॉर 2 days, मेरा दोस्त 2 दिन से अस्पताल में था, मेरा दोस्त 2 दिन से अस्पताल में था। या माई फ्रेंड, माई कलीग्स, या आई हैड बीन इन हॉस्पिटल फॉर 2 days, अरे 2 दिन से तो मैं अस्पताल में था। आप किस कब की बात कर रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट। आई हैड नोन हिम फॉर 2 years, मैं उसे पिछले 2 साल से जानता था। कि अब यहाँ पे आई हैड, देखिए आई हैड नोन हिम फॉर 2 years, मैं उसे 2 साल से जानता था। ठीक, तो मैं उसे 2 साल से जानता था। इस टाइप के सेंटेंसेस आप जब भी यूज़ करेंगे उनका फॉर्मेट ऑलवेज ऐसा होना चाहिए। ठीक, इन पे जितना प्रैक्टिस करेंगे इतना ये बेहतर हो जाएंगे। ओके गाइज, बिकॉज देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इफ़ यू हार्ड वर्क डेफिनेटली यू विल वन डे स्पीक वेरी वेल। ओके, चलिए आगे देखते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट करेंगे गाइज किस पे, नेगेटिव सेंटेंस पे। चलिए नेगेटिव के बारे में देख लेते हैं। देखिए तो बच्चे नेगेटिव का जो फॉर्मेट है वो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में हमारा आएगा हेड, और हेड के साथ में इस बार क्या जोड़ दिया जाएगा, नॉट। तो सब्जेक्ट हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मेट है आपका किसका, नेगेटिव सेंटेंसेस का। चलिए कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं यहाँ पे, जैसे वह खाना नहीं खा चुका था, वह खाना नहीं खा चुका था। हम नॉर्मल में किस टाइप से बनाते हैं, देखिए ही हैड नॉट ईटन फूड। लेकिन जब हम कई दफ़ा क्या काम करते हैं, जिनको प्रॉब्लम आती है ना सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में इंग्लिश में, तो वो फॉलो करते हैं, अच्छा वह की इंग्लिश क्या आएगी, खाने की कहाँ पे आएगी, नहीं की, एक जर्नल वे में याद रखेंगे। अब जैसे यहाँ पे आता कि वो खेल चुके थे, तो वो की तो कोई हिंदी नहीं होती है, तो आप यहाँ पे समझना पड़ेगा सेंटेंस को सही फॉर्मेट का मैटर क्या होता है। तो वह खाना नहीं खा चुका था, तो ही हैडंट ईटन फूड, वह खाना नहीं खा चुका था। जैसे आपने कहा राधा एक पुस्तक नहीं लिख चुकी थी। राधा पुस्तक नहीं लिख चुकी थी, नॉर्मल वर्ड में ऐसा आता है, मान लीजिए कि राधा पुस्तक नहीं लिख चुकी थी, यानी कि राधा ने पुस्तक नहीं लिखी थी। तो आप सेंटेंस में कैसे बनाएंगे कि राधा, अब हेड नोट जो आपने लिखा है, आपको ये पहले भी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं हैडंट, ये स्टार्टिंग में भी हमने कई दफ़ा जिक्र किया है यहाँ पे कि राधा हेड नोट से बेहतर अगर आप क्या बोलें हैडंट, कि राधा हैडंट, अब लिखने के लिए क्या लगाएंगे, रिटर्न अ बुक, दैट इज कि राधा पुस्तक नहीं लिख चुकी थी। जैसे आपने कहा कि मैं उसे पहले से नहीं जानता था, मैं उसे पहले से नहीं जानता था। तो आई hadn't already known him, I hadn't already known him, मैं उसे पहले से नहीं जानता था। आप इस तरह से सेंटेंस यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, आप इन सेंटेंस पे थोड़ा फोकस करें। जैसे मैंने कहा कि उसने मुझे तुम्हारे बारे में पहले नहीं बताया था। उसने मुझे आपके बारे में, सपोज दैट अगर हम एक लड़की की बात करें तो सी
हैडंट, ऑलवेज देख हमेशा ना हैडंट वर्ड यूज करें कि सी हैडंट, तो सी हैड नॉट ऑलरेडी टोल्ड मी अबाउट यू, कि सी हैडंट, देखिए सी हैडंट ऑलरेडी टोल्ड मी अबाउट यू, उसने मुझे तुम्हारे बारे में पहले नहीं बताया था, तो सी हैडंट ऑलरेडी टोल्ड मी अबाउट यू। अब देखिए दो सेंटेंस जरा इनको देखिए आप, अगर आप इन सेंटेंस पे फोकस करेंगे कि आई हैडंट सीन द लाइन बिफोर या फिर आई हैडंट ईटन बर्गर बिफोर, जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड्स है, उसने आज पहली बार बर्गर खाया है आपके साथ में, उससे पहले उसको पता ही नहीं था बर्गर क्या होता है या उसने कभी बर्गर खाया ही नहीं, तो वो क्या कह रहा है कि आई हैडंट ईटन बर्गर बिफोर, इससे पहले मैंने बर्गर नहीं खाया था। तो वो क्या कर रहा है, इससे पहले मैंने बर्गर, यानी कि आज से पहले उसने कभी बर्गर नहीं खाया। अगर ये बात कहना चाहते हैं कि इससे पहले मैंने बर्गर नहीं खाया था, इससे पहले मैंने ये नहीं किया था, जैसे आई हैडंट डन, आई हैडंट कंप्लीटेड बिफोर, मैंने ये आज से पहले कभी पूरा नहीं किया था, लाइक दैट इज। तो आई हैडंट सीन द लाइन बिफोर, यानी इससे पहले मैंने शेर नहीं देखा था। आई हैडंट ईटन बर्गर बिफोर, मैंने आज से पहले यानी कि इससे पहले बर्गर नहीं खाया था। आई हैडंट सीन द लाइन बिफोर, मैं बार बार रिपीट इसलिए फोकस कर लीजिए कि आई हैडंट सीन द लाइन बिफोर, यानी कि इससे पहले मैंने शेर नहीं देखा था। आई हैडंट ईटन बर्गर बिफोर, मैंने इससे पहले बर्गर नहीं खाया था। इस टाइप के जब सेंटेंस आप यूज करेंगे, आपकी देखिए इंग्लिश में ना बहुत धीरे धीरे जितने सेंटेंस आज अब तक आप सीख चुके हैं, अगर आप उन सब पर प्रैक्टिस कर लें तो आप क्या ना यहीं से एक बेहतर तरह से आप मतलब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे बड़े प्रोजेक्ट पे नहीं, किसी बड़े टॉपिक पे नहीं, एक स्मॉल टॉपिक पे आप बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए तो आगे बात करते हैं हम इंटरोगेटिव पे। चलिए गाइस, अब हम बात करेंगे कि हम पास्ट परफेक्ट में प्रश्न कैसे या क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। देखिए चलिए इसके फॉर्मेट अलग अलग हैं। चलिए पहले जितने ये सेंटेंस दिए गए इसका फॉर्मेट ये होना चाहिए, सबसे पहला आना चाहिए बच्चों क्या, हेड, उसके बाद में आना चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क का यहाँ मतलब ही नहीं है क्योंकि ग्रामेटिकल नहीं सीख रहे हैं हम। ठीक है गाइस, चलिए तो ये फॉर्मेट होना चाहिए कि सबसे पहले हेड है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेड, हेड के बाद में सब्जेक्ट हमारा ही हेड ही, उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म, यानी कि नहाने की, कि हैड ही टेकन बाथ, ये सेंटेंस है। और क्या लगाए यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं जनरली। तो हैड ही टेकन बाथ, क्या वह नहा चुका था। इस सेंटेंस को आप बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर हैड आ जाएगा। वह खाना खा चुकी थी, यानी कि किसी फीमेल के बारे में बात चल रही है कि हैड शी, और खाने की क्या होती है बच्चों, ईटन फूड, क्या वह खाना खा चुकी थी। तो यहाँ पे देखो हेड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस, क्या उसने तुम्हें मेरे बारे में पहले ही बता दिया था। अगर आप इस सेंटेंस को बनाएंगे तो जर्नली सबसे पहले आपको क्या लेकर आना है, हेड लेकर आना है। देन उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, उसने, यानी कि उसने किसी भी लड़के या लड़की को मान लेंगे, अगर लड़के को मानेंगे तो ही, लड़की के बारे में बात चली तो शी, तो हैड शी, पहले ही, ऑलरेडी टोल्ड यू, क्या उसने तुम्हें मेरे बारे में अबाउट मी। तो यहां पे क्या आता है देखो, हैड सी ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट मी, क्या उसने तुम्हें मेरे बारे में पहले ही बता दिया था। क्या तुम उसे पहले से ही जानते थे, क्या तुम, तो बच्चों हैड, क्या तुम हैड यू ऑलरेडी नोन हिम, क्या तुम उसे पहले से ही जानते थे। क्या तुम सब ने लंच, क्या तुम सब लंच कर चुके थे, क्या तुम सब लंच कर चुके थे। इसको देखेंगे चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा जनरली कि हैड यू ऑल टेकन लंच, लाइक दैट इज। क्या अब आपको प्रश्न मालूम करने आएगा इस, तो एक तो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न आपके पास में ये है।
इसके अलावा बच्चे एक पैटर्न क्या है, चलिए पहले उसके बारे में बात करेंगे। उसमें क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद में हम लगाएंगे हेड, और हेड के बाद में लगाएंगे क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक फॉर्मेट ये सर, ये फॉर्मेट कैसा, सपोजिट इस सेंटेंस को ले लीजिए, क्यों कर चुके थे, तुम सब लंच क्यों कर चुके थे। अगर ये सेंटेंस ऐसा है, यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में, यानी कि क्वेश्चन वर्ड कहां पर है, सेंटेंस के बीच में। एक बात सुने, मैं आपको नॉर्मल तरह से सिखा रहा हूं, ये फॉर्मेट कब यूज करेंगे, जब आप रिप्लाई यस या नो में कर सको, तो ये फॉर्मेट होता है तब यूज। ये फॉर्मेट कब यूज करेंगे, जब आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लाई करना ही पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे, क्या वह नहा चुका था, आपने कहा यस, सामने वाले को पता चल गया। क्या वह खाना खा चुकी थी, हाँ। उन्होंने पूछा आपसे क्या वह खाना खा चुकी थी, आपने कह दिया हाँ, यानी कि वह खा चुकी थी, अभी नहीं, आपने कहा नो। क्या उसने तुम्हें मेरे बारे में पहले ही बताया था, आपने कहा नो, उसको आंसर मिल गया। अब उसने पूछा तुम सब लंच क्यों कर चुके थे, तो आप यहां पे यस या नो कहकर रिप्लाई नहीं कर सकते, आपको रीजन बताना पड़ेगा। तो जब भी आपको रीजन बताना पड़े तो ये फॉर्मेट में ये इस टाइप का फॉर्मेट यूज करेंगे। तो यानी कि सबसे पहले व्हाई हैड यू ऑल टेकन लंच, तुम सब लंच क्यों कर चुके थे। चलिए कोई सेंटेंस और देख लीजिए, वह खाना क्यों खा चुकी थी। अगर आप इस सेंटेंस पे बात करेंगे तो कैसे बनाएंगे, तो आप जनरली सबसे पहले व्हाई हैड सी ईटन फूड लाइक दैट इज। तो आपके पास में देखिए इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछने के दो पैटर्न है, एक में आप हेड से स्टार्ट करें, एक में क्वेश्चन वर्ड से, ठीक, इस टाइप से। एक फॉर्मेट और होता है बच्चों, वो होता है किस टाइप का, वो होता है नेगेटिव वाला। जैसे मान लीजिए हैड यू नॉट रिटन ए बुक, क्या तुमने पुस्तक नहीं लिखी, क्या तुम पुस्तक नहीं लिख चुके थे। आप इस तरह से बोल सकते हैं, यानी कि सबसे पहले क्या यूज किया आपने, देखो सबसे पहले आपने यूज किया हेड, हेड के बाद में यूज किया सब्जेक्ट, ऐसे देखो यहां पे सबसे पहले क्या यूज किया सब गाइज आपने, हेड के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या यूज किया बच्चों, नोट, नोट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। एक फॉर्मेट तो ये है। एक फॉर्मेट बच्चों ये होता है, हम जनरली क्या यूज करते हैं, हेडंट, हेडंट के बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये ग्रामेटिकल पैटर्न है, लेकिन आप नॉर्मल सेंटेंस को ऐसा ना बोल के आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी कि आप हेड की जगह पर डायरेक्ट बोलिए हेडंट और फिर लगाइए यू, और फिर ये वर्ड यहाँ से जब यहाँ पे आ जाएगा इसका रोल यहाँ पे फिनिश, और रिटन ए बुक लाइक दैट। कि हैडंट यू रिटन ए बुक, क्यों पुस्तक नहीं लिख चुके थे, लाइक दैट इज। क्वेश्चन भी हो रहा है, नेगेटिव बात भी हो रही है। क्या ये बात समझ में आ गई। तो बच्चों ये आपका एक बेसिक फॉर्मेट है, जिसमें आपने सिंपल में बात करना सीख लिया, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। इसका एक स्पेशल पॉइंट्स और था जिसमें आपने डबल सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, चलिए उसको देखते हैं। देखिए गाइस, ये जो टाइप के सेंटेंसेस हैं इसमें थोड़ा सा आपको मतलब कई दफ़ा ये देखिए, ये प्रैक्टिकल सेंटेंसेस जो हमारे डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। जैसे सचिन के आने से पहले राहुल मार्केट जा चुका था। आपने कहा अरे अभी आपके आने से पहले ही यहाँ से भाई गए। किसी ने पूछा आपके भाई कहाँ पर, आपके आने से पहले 2 मिनट पहले वो यहाँ से निकले। अलग अलग देखिए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे डिफरेंट इसको बात को बोला जा सकता है। जैसे अरे आप अभी आए हो, भाई अब भी निकला, बस अभी निकल लिया वो तुम्हारे आने से पहले, ठीक, वगैरह इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं, बस आप इसका फॉर्मेट समझ लीजिए। फॉर्मेट में ये है कि सचिन के आने से पहले राहुल मार्केट जा चुका था। आप सोचिए कि पहले देखिए सचिन पहुंचा भी नहीं है लेकिन राहुल जा चुका है। सचिन के आने से पहले क्या हो गया, राहुल जा चुका है। क्या ये बात समझ में आ गई।
तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इधर का सेंटेंस पहले बनाते हैं, उसके बाद में बिफोर की सेकंड स्टेप में इसकी इंग्लिश को लिखेंगे, उसके बाद में ये वाला सेंटेंस बनाएंगे। समझ में आया? सबसे पहले ये, देन उसके बाद में पहले की स्पेलिंग को लिखेंगे, देन आफ्टर दैट हम फर्स्ट वाला सेंटेंस बनाएंगे। जैसे राहुल मार्केट जा चुका था, राहुल हैड गॉन टू मार्केट, राहुल मार्केट जा चुका था, ये आपने सीख लिया। अब यहां पे क्या लगाएंगे, बिफोर, पहले किससे, सचिन के। अब ये तो आपको पता है, देखो ये राहुल मार्केट जा चुका था पास्ट परफेक्ट में, ये किस में बनाया आपने, ये तो बनाया बच्चों पास्ट परफेक्ट में हो गया, जो अभी हमने सीखा है। लेकिन पहले वाला जब भी सेंटेंस होगा तो इसको आप बनाएंगे ऑलवेज किस में, सिंपल पास्ट, या आप समझ लेंगे पास्ट इंडेफिनिट। किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। कोई ग्रामेटिकल रूल है नहीं, जर्नली आपने इस टाइप से कि बिफोर सचिन, सचिन के आने से पहले तो सचिन केम, कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, केम। सेकंड फॉर्म पास्ट, देखिए मैं ऑलरेडी आपको पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट पढ़ा चुका हूं, आप वहां से सीख लेना। तो यहां पे क्या हुआ कि राहुल हैड गॉन टू मार्केट बिफोर सचिन केम। अब उसी टाइप से ये सेंटेंस को बना लीजिए। चलिए क्या बनाएंगे, सचिन के आने से पहले नौकर जा चुका था, तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे कि इधर वाले को, तो ये बनाएंगे नौकर सो चुका था, यानी कि द सर्वेंट हैड, स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, कि द सर्वेंट हैड स्लेप्ट, नौकर सो चुका था, बिफोर, पहले किससे, मालिक के आने से पहले, कि द मास्टर केम। तो मालिक के लिए हम द मास्टर भी लगा सकते, द मास्टर केम। वर्षा के शुरू होने से पहले हम क्रिकेट खेल चुके थे, तो हम क्रिकेट खेल चुके थे, तो वी हैड प्लेड, वी हैड प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके थे, कब, बिफोर, वो भी किससे, वर्षा के शुरू होने से पहले, बिफोर रेन स्टार्टेड, रेन स्टार्टेड, वर्षा के शुरू होने से पहले हम क्रिकेट खेल चुके थे। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया, जब मैं घर पहुंचा, मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी। जब मैं घर पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि मैडम खाना खाकर बैठी हैं पहले ही। चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे, व्हेन यूज किया हमने, तो कई दफ़ा डायरेक्ट इसको क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से लोग समझ लेते हैं कि व्हेन आएगा तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, नहीं, ऐसा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है नहीं। व्हेन आई रीच्ड होम, तो पहला हम यही सेंटेंस बनाएंगे, जब मैं घर पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड होम। उसके बाद में फिर ये कि माय वाइफ हैड ईटन फूड, कि मेरे घर पहुंचने से पहले ही मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी। हाँ, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर मैंने कहा था टोन के हिसाब से, जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी, ये घटना हुई आज, कि व्हेन आई रीच्ड होम माय वाइफ हैड ईटन फूड। क्या ये समझ में आ गया गाइस यहाँ से? तो आई होप अभी सेंटेंस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, आप इन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, देन यू विल डेफिनेटली स्पीक वेरी वेल। ओके गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय।